मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म्स जोन गोल्डन एरा और मैं हूँ आपके साथ अनाम। आज हम बात कर रहे हैं नरगिस दत्त यानी भारतीय सिनेमा की उस फर्स्ट लेडी की जिसने पद्मश्री से लेकर पॉलिटिक्स तक कई रिकॉर्ड बनाए। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। नरगिस भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री रही जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात। इसके बाद वो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली एक्ट्रेस बनी। इतना ही नहीं, इन्हें मदर इंडिया के लिए कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इस संस्था से ये अवार्ड पाने वाली नरगिस पहली भारतीय अभिनेत्री थी। 1 जून 1929 को कोलकाता में जन्मी नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद था, लेकिन उनके हिंदू पिता उन्हें तेजस्वीर उत्तम चंद मोहन चंद नाम दिए। नरगिस की मां जद्दन बाई उस वक्त हिंदी सिनेमा की मशहूर हस्ती में शामिल थी। वो फिल्में बनाती थी, प्रोड्यूस करती थी, डायरेक्ट करती थी, एक्ट करती थी, यहाँ तक कि गाना भी गाती थी। आया मेरा परदेसी। नरगिस पहली बार पर्दे पर महज 5 साल की उम्र में फिल्म तलाशे इश्क में दिखी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उनके फिल्मी करियर की शुरुआत 1942 में फिल्म तमन्ना से हुई। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी। आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, आह, बरसात, बेवफा, जान पहचान जैसी फिल्में देकर नरगिस और राज कपूर की जोड़ी ने 10 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर अपनी पकड़ बनाई रही। बीचक दाना दाने ऊपर दाना। वह 16 फिल्में एक साथ किए और दोनों की लव स्टोरी भी आज भी लोगों की जुबान पर है। सबसे ज्यादा दिलचस्प है राज कपूर से पहली मुलाकात का किस्सा। राज कपूर और नरगिस की मुलाकात 1948 में हुई। तब उनकी उम्र बस 19 साल थी, लेकिन वो 8 फिल्में कर चुकी थी। दरअसल राज कपूर को एक फिल्म स्टूडियो की तलाश थी। उस दौर में नरगिस की मां जद्दन बाई एक मशहूर स्टूडियो में शूटिंग कर रही थी। उन्हें लगा शायद जद्दन बाई इस बात की जानकारी दे सकती हैं कि किस स्टूडियो में अधिक सुविधाएं हैं, इसलिए राज कपूर उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। लेकिन यहाँ मिली उन्हें नरगिस। रसोई में तलते हुए पकौड़े छोड़कर वो दरवाजा खोलने आई। उनके हाथों में लगा बेसन उनके बालों पर लग गया। यह देखते ही राज कपूर की नजर में बस सी गई नरगिस। राज कपूर उनसे इतना प्रभावित हुए कि यही दृश्य उन्होंने अपने बैनर की फिल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया। इसके बाद राज कपूर की फिल्म आग में उन्हें कास्ट किया गया। लंबे समय तक दोनों ने साथ काम किया और गहरी दोस्ती भी हुई। मुझे किसी से प्यार हो गया, दिल बेकरार। नरगिस और राज कपूर को एक दूसरे से कितना लगाव था, इसका एक उदाहरण मधु जैन की किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में मिलता है। अपनी किताब में मधु जैन लिखती हैं कि नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया था। फ्लॉप फिल्मों के दौर में जब आरके स्टूडियो पैसों की तंगहाली से जूझ रहा था, तो पैसों की भरपाई के लिए नरगिस ने अपने गहने तक बेच दिए। उधर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा। दूसरी निर्माताओं की अदालत, घर संसार और लाजवंती जैसी फिल्में की ताकि आरके फिल्म्स की मदद कर सके। राज कपूर को अपनी फिल्म आग के लिए नरगिस को कास्ट करना भी आसान नहीं रहा। इसके लिए कई शर्तें रखी गई। नरगिस की मां जद्दन बाई ने शर्त रखी कि फिल्म के पोस्टर में बेटी का नाम कामिनी कौशल और निगार सुल्ताना के ऊपर रखा जाए। उनके लिए मेहनताना 10,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर देने की भी शर्त रखी गई। राज कपूर ने नरगिस को बरसात की शूटिंग के लिए कश्मीर ले जाने की बात कही। यहाँ भी मां जद्दन बाई ने साफ इनकार कर दिया। नतीजा, महाबलेश्वर में कश्मीर का पूरा सेट बनाया गया। 19 साल की उम्र में नरगिस का दिल राज कपूर के लिए धड़का। उस वक्त राज कपूर की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन नरगिस फिर भी नीली आंखों वाले राज कपूर को दिल दे बैठी थी। राज कपूर के साथ नरगिस 10 साल तक रिश्ते में रहीं, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राज कपूर उनसे शादी नहीं कर सकते थे। कृष्णा उनकी पत्नी
और बच्चों की माँ भी थी। वो राज कपूर के प्यार से निकलकर महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया साइन की। इस मूवी में सुनील दत्त थे। मूवी की एक सीन में रियल में आग लग जाती है और नरगिस तक पहुंच जाती है। उस वक्त किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन्हें कोई रेस्क्यू कर सके, लेकिन सुनील दत्त ने उन्हें आग में कूदकर बाहर निकाला। इतना ही नहीं, इस दौरान वे खुद भी जल गए थे। इसके बाद नरगिस को एहसास हुआ कि कोई ऐसा इंसान है जो अपने आप से ज्यादा उन्हें वैल्यू दे रहा है, और फिर राज कपूर से रिश्ता तोड़कर वो सुनील दत्त की हो गई। राज कपूर बताते हैं कि जब वो मेरे साथ आती जाती थी तब सैंडल नहीं पहनती थी क्योंकि हमारा कद बराबर था। एक बार जब वो मेरे से मिलने आई तो हाई हील्स पहनी थी। मैं 20 मिनट तक सैंडल को घूरता रहा। जब वो गुजरात में मदर इंडिया की शूटिंग कर रही थी तो उनका ड्राइवर मेरे पास आया और बोला कि मैडम ने हाई हील्स और हारमोनियम मंगाए हैं। तब मैं समझ गया था कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई लंबे कद का इंसान आ गया है। दरअसल सुनील दत्त 6 फीट के थे। और इस तरह से नरगिस और राज कपूर के प्यार का अंत हुआ और सुनील दत्त और नरगिस के बीच रिश्ता शुरू हुआ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गा। 11 मार्च 1958 में सुनील दत्त और नरगिस की आर्य समाज रीति रिवाज से शादी हुई। नरगिस उस वक्त टॉप की एक्ट्रेस थी और सुनील दत्त स्ट्रगल कर रहे थे। शादी के बाद नरगिस अपनी शान शौकत छोड़कर सुनील दत्त के साथ रहने लगी और वो बहुत खुश थी। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त हैं। संजय दत्त को नरगिस बहुत प्यार करती थी। संजय भी अपनी माँ पर जान छिड़कते थे, लेकिन माँ बेटे का साथ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। नरगिस दत्त अपने बेटे की पहली फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने ये कह रखा था कि अगर उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़े तो फिल्म दिखाने जरूर ले जाया जाए। लेकिन अफसोस, फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी और 3 मई को नरगिस दत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और इसी के साथ एक आखिरी ख्वाहिश नरगिस दत्त अपने साथ ले गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप किसी फेवरेट पर्सनालिटी, किसी हस्ती के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उनकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। घूंघट के पट खोल रे, तो है पिया मिले। वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने रात भी